हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 3 नवंबर 2021, दिन बुधवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, 11 साल से कम उम्र के बच्चों में एक नई बीमारी का खतरा बढ़ रहा। देश भर के सभी बच्चों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वैज्ञानिकों की रिसर्च में मैं आपको बताऊंगा पूरा बड़ा अपडेट। वहीं इंडियन आर्मी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया सरकार ने। अच्छा, इसके अलावा अब प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। यानी कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस अब सरकार जमा करेगी, ऐसी भी योजना निकल कर आ रही है। कौन से स्टेट में इसका फायदा मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI में अगर आपका भी खाता तो SBI की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, वो भी जानेंगे। अच्छा, वहीं सोना चांदी खरीदने पर भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकल कर आ रहा, वो भी जानेंगे। और हाँ, आज के ताजा मौसम समाचार, पेट्रोल डीजल सोना चांदी के रेट्स, कोरोना वायरस के आंकड़े और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए सरकारी नौकरियों की जानकारी और एग्जाम अपडेट्स के साथ साथ कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देर किस बात की, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। देखिए, COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक और अनोखा संदेश दिया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। सौर ऊर्जा पर प्रधानमंत्री के इस संदेश को लेकर दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने सराहा है। वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे हम लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड परिकल्पना की बात कही है, यानी कि दुनिया भर के लिए एक ही सन है और दुनिया भी एक ही है, और एक ऐसा ग्रिड यानी कि सिस्टम बनाया जाए जिससे दुनिया भर में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। वहीं इसी सिलसिले के बीच इजरायली प्रधानमंत्री से भी PM मोदी मिले। नफ्ताली बेनेट ने PM मोदी से कहा कि इजराइल में आप बेहद लोकप्रिय हैं और आइए मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ये कुछ हंसी मजाक की बातें भी हुई इजरायली PM के साथ नरेंद्र मोदी की। 30 साल की दोस्ती है भारत और इजराइल के बीच। भारत ने 30 साल पहले इजराइल को मान्यता दी थी और दोनों के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी में अहम सहयोग भी है। और माना जा रहा दोस्तों की बेनेट जो है वो दिसंबर तक भारत यात्रा पर भी आ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री यूरोप दौरे पर हैं और बिल गेट्स से भी उन्होंने मुलाकात की। इजराइल, यूक्रेन और नेपाल समेत कुछ अन्य देश के नेताओं के साथ भारत की बातचीत भी हुई। ग्लासगो COP26 लीडर्स समिट में PM मोदी सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी परिकल्पना बताते हुए अब आखिरकार भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि सूर्य से हमारा जीवन संतुलित होगा। आपको पता होगा कि काफी दिनों से PM मोदी विदेश यात्रा पर हैं, इटली दौरे पर हैं और उसके बाद अब वो वापस भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी बीच दुनिया को एक और बड़ी स्ट्रेटेजी भी बताई है PM मोदी ने कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन परिकल्पना का विचार भी दुनिया को दिया। और PM मोदी की साहस भरी प्रतिज्ञा की कई देशों ने प्रशंसा भी की है। दरअसल प्रधानमंत्री का कहना है कि साल 2070 तक दुनिया से कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि कोई भी देश जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है ना, उसे किसी प्राकृतिक समाधान या आधुनिक तकनीक के जरिए पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पर भी कंट्रोल होगा। तो ये कुछ बातें चीतें विदेश दौरे पर चली। वहीं देखिए, PM मोदी की पहल पर कनाडा से भारत आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति और 15 तारीख तक ये वाराणसी उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत में कई राज्यों में कई जिलों में जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन बहुत कम हुई है, यानी कि टीकाकरण बहुत कम चल रहा है। तो कम वैक्सीनेशन की चिंता पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करेंगे। देख सकते हैं कि आखिर देश के कुछ राज्यों के किन किन जिलों में टीकाकरण कम क्यों लगा। इस बात को लेकर 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत करेंगे। तकरीबन 40 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ आज प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। और इसके अलावा वो परसों 5 नवंबर तक केदारनाथ भी जाने की प्लानिंग बना रहे हैं। वहां पर आदि शंकराचार्य की प्रतिभा का अनावरण भी करेंगे। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे। 87 मंदिरों में बीजेपी के बड़े नेता दर्शन वगैरह भी करेंगे। वहीं केदारनाथ धाम में करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध का ऐलान भी किया है। तो ये तो कुछ सिलसिला चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, देश के PM का, जो मैंने आपको बता दिया। अब अपन अगली बड़ी खबरों पर नजर डालें। देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। आखिरकार भारतीय रेलवे ने भी घोषणा कर दी है कि अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद जंक्शन। यानी कि रेलवे का उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद जंक्शन है ना, उसको अब अयोध्या कैंट के नाम से ही जाना जाएगा। नाम बदल दिया इसका। वहीं रेलवे पर और एक अपडेट है कि बिहार जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे ने 10 पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी की है। अब
ये ट्रेनें कौन कौन सी हैं, इनकी लिस्ट, नंबर, नाम, शेड्यूल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दैनिक रेल यात्रियों के लिए भी रेलवे का एक बड़ा तोहफा निकल कर आ रहा है। इन ट्रेनों में आप एमएसटी पर भी सफर कर पाएंगे। दरअसल इंडियन रेलवे की ओर से कुछ और ट्रेनों को एमएसटी की लिस्ट में शामिल किया गया। यहाँ पर 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट यानी कि एमएसटी की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा इंडियन रेलवे की तरफ से की गई है। मतलब इन 17 जोड़ी ट्रेनों में अब आप अगर डेली रेगुलर सफर करते हैं ना, तब आपको डेली अलग अलग टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक महीने का एक साथ पास बनवा सकेंगे, है ना, जिस तरह से रोडवेज बसों में पास बनता है ना, वैसे ही। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को 13 नवंबर को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 12 खिलाड़ियों की लिस्ट कौन कौन सी स्क्रीन पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, हाल ही में जो साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी भगवान को प्यारे हुए थे और उसके बाद उनके परिवार वालों ने उनका नेत्रदान किया था, राइट। अब देखिए, पुनीत राजकुमार के नेत्रदान से रोशन हुई 4 लोगों की जिंदगी कोर्निया के 4 हिस्से करके लगाए गए और पुनीत दूसरे लोगों की आंखों में एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं, आंखों में अमर हो गए हैं पुनीत राजकुमार। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने लॉन्च किया 2 व्हीलर लोन एसबीआई इजी राइड करके। अब योनो ऐप पर भी आपको 3 लाख रुपए तक का उधार यानी कि लोन मिल जाएगा। दरअसल देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक जो है, योनो पर एक नई सुविधा लेकर आया। योनो के माध्यम से प्री अप्रूव्ड 2 व्हीलर लोन योजना, जिसका नाम रखा है एसबीआई इजी राइड करके, और आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो बैंक शाखा में आए बिना ही योनो ऐप के माध्यम से एंड टू एंड डिजिटल 2 व्हीलर लोन का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आप 3-4 लाख तक की भी अगर बाइक ला रहे हो ना, तब आपको 3 लाख रुपए तक तो एसबीआई योनो के जरिए लोन ही मिल जाएगा। 4 साल की अधिकतम अवधि के लिए 3 लाख का लोन लेने पर आपको 10.5% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। अब ये लोन आप किस तरह से ले सकते हैं, तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं। योनो ऐप पर ही आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बाजार में आपको ब्रांच में जाने की भी जरूरत नहीं है ना। तो भारतीय स्टेट बैंक की ये बहुत ही अच्छी नई सुविधा है। वहीं देखिए, वैज्ञानिकों की एक अलर्ट करने वाली रिसर्च आई है कि जो लोग रोजाना 7.5 घंटे से भी कम नींद लेते हैं ना, उनकी सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त यानी कि उनकी मेमोरी पावर घट सकती है। आधी अधूरी नींद से लोगों में अल्जाइमर्स का खतरा बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि ना तो जरूरत से कम सोए, ना जरूरत से ज्यादा सोए, क्योंकि कम या ज्यादा नींद लेना दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाल ही में दोस्तों, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह दावा किया। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेंडन लूसी का यह कहना है कि अधूरी नींद लेना या ठीक से नींद न आने पर सीधा इसका असर दिमाग पर पड़ता है और ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे यानी कि लगभग 7.25 साढ़े 7 घंटे एक बेहतर नींद होती है। तो वो आप रेगुलरली जरूर लें। अच्छा, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में स्ट्रेस, तनाव, टेंशन वगैरह काफी बढ़ गई है, राइट। और ऐसे में लोगों का कहना है कि उन्हें नींद न आने की समस्या है। तो इसके भी कुछ टिप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनिद्रा से निजात पाने के लिए ऐसे करें खुद को मानसिक तौर पर तैयार। बेड टाइम को 1-2 घंटे ऊपर नीचे करें। बेड पर जाने के बाद काम को भूल जाएं, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के, फ्री माइंड होकर के सोएं आप। और बेड में सोने जाने के बाद कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात को सोते सोते सोचते रहते हैं, जब तक नींद नहीं आती तब तक, यार फलाना काम बिगड़ गया, यार वो हो गया, वो हो गया। जो कुछ भी होना जाना दिन के कामकाज, दिन की दिनचर्या में रखा करो। रात में बिस्तर पर ऐसी फालतू बातें नहीं। वहीं बेड में जाने के बाद मन में कुछ प्लान भी ना करें। कहने का मतलब यही है ऑल ओवर की बेड में सोने जाने के बाद आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स और फ्री रखें। आंख बंद करके पॉजिटिव सोचें और शांत मन को रखते हुए सो जाएं। बेस्ट स्लीपिंग मिलेगी आपको, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है और पार्टी का नाम रखा है पंजाब लोक कांग्रेस। उनका कहना है कि जल्द ही पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आपको दिखा दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से इनको 3 चिन्ह मिले हैं, उनमें से अब सिलेक्शन करना बाकी है। और कल ही उन्होंने सोनिया गांधी को 7 पन्नों का इस्तीफा लेटर भी भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। पंजाब के भविष्य कल्याण के एजेंडे से मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को सोनिया और राहुल गांधी का संरक्षण मिलता रहा है। हरीश रावत ने भी सिद्धू की मदद की, उन्हें उकसाते रहे हैं। ये कुछ अमरिंदर सिंह ने जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है उसकी समरी है। खैर दोस्तों, आप पंजाब में अब अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि दुनिया का पहला रूफटॉप थिएटर बनाने जा रहा जियो वर्ल्ड ड्राइव की छत पर खुल रहा पहला ड्राइव इन थिएटर, जहां पर 290 कारें एक साथ खड़ी हो पाएगी। यानी कि आपको खुले आसमान के नीचे सबसे बड़ी सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखने का मौका मिलेगा। रिलायंस मुंबई में देश का पहला जियो ड्राइव इन थिएटर 5 नवंबर को खोलेगी। इसे जियो वर्ल्ड ड्राइव यानी कि JWD में खोला जाएगा और ये दुनिया का पहला रूफटॉप यानी कि ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर होगा। यानी कि ये
थिएटर टॉपलेस होगा, छत नहीं होगी। थिएटर के ऊपर छत नहीं होगी बल्कि थिएटर खुद ही एक छत पर होगा। इस ओपन एयर थिएटर में लोग बाग खुले आसमान के नीचे अपनी कार में बैठकर फिल्म देखने का मजा ले पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस थिएटर में मुंबई की सबसे बड़ी सिल्वर स्क्रीन भी लगाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिवाली से पहले ग्राहकों को बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया पारदर्शी सिलेंडर। जी हाँ, यूपी के सीएम ने कल ही जनता को एक नया विकल्प दिया, पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किया। यानी कि ये एक ऐसा गैस सिलेंडर होगा जिसके आर पार हम देख सकते हैं। यानी कि अब ये समस्या नहीं होगी कि आपके रसोई गैस सिलेंडर की टंकी कब खत्म होने वाली है। कहीं अचानक संडे के दिन, छुट्टी के दिन तो खत्म नहीं हो जाएगी और उसके बाद खाना बनाने की समस्या भी आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी क्योंकि सिलेंडर में आप पहले ही देखकर पता लगा पाओगे कि कितनी गैस बची है। तो इस तरह का गैस सिलेंडर कल ही यूपी के सीएम ने लॉन्च किया है ना। अगली बड़ी खबर देखिए। 11 साल से कम उम्र के बच्चों में बढ़ा इस बीमारी का खतरा और तेजी से बिछा रही अपना जाल। जी हाँ, ये कोई बीमारी किसी वायरस या बैक्टीरिया की बीमारी नहीं है बल्कि दोस्तों ये बीमारी है सोशल मीडिया की। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में, मनोवैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का पता चला कि अगर आपके भी बच्चे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक वगैरह इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो पेरेंट्स लोग जरा सावधान हो जाइए क्योंकि ये सोशल मीडिया एप्स बच्चों को मानसिक तौर पर बीमार बना रहे हैं। दरअसल अमेरिकी जर्नल कंप्यूटर इन ह्यूमन बिहेवियर में छपी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ कि जो बच्चे ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं ना, उनके दिमागी हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग बाग स्काई-फाई फोटोज डालते हैं, हाई-फाई लाइफस्टाइल, हाई-फाई एटीट्यूड के फोटोज डालते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दूसरों के लाइफस्टाइल को देख करके इंस्पायर होने की बजाय खुद की लाइफस्टाइल को कोसने लगते हैं और इसका एक बहुत बड़ा गहरा असर उनके दिमाग पर पड़ता है। मान लीजिए सोशल मीडिया पर उन्हीं के बच्चों की उम्र के कोई दूसरे लोग जो कारों में घूम रहे हैं, फ्लाइट में घूम रहे हैं। अब जो बच्चा सोशल मीडिया पर इन चीजों को देख रहा ना, वो मन ही मन इस बात को लेकर दुखी होता है कि यार हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो ये बात उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। यही चीज पेरेंट्स को समझनी चाहिए और बच्चों को जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रखें। हाँ, अगर बच्चे टीन एज से ज्यादा उम्र में चले जाते हैं तब उनकी मानसिक मेंटल पावर जो ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद वो इतना गहरा और नेगेटिव नहीं सोचते हैं। लेकिन 11 साल से कम उम्र के बच्चे अगर ये चीजें देखते हैं तो रियलिटी में दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सो प्लीज बी केयरफुल। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। फिलहाल अपन सीधा आगे बढ़े अगली बड़ी खबरों में। कुछ एजुकेशन से संबंधित अपडेट देखिए आप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोला सरकारी नौकरी का पिटारा, 60,000 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही कहा कि शिक्षा विभाग में 60,000 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। 626 विद्यालय इसकी लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं, जहां पर मतलब एक तो ये कंप्यूटर टीचर की भर्ती आने वाली है और उसके बाद भी स्कूलों में अलग अलग टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वगैरह वगैरह भी। तो कुल मिलाकर के अभी 60,000 पदों पर एजुकेशन यानी कि शिक्षा विभाग में भर्तियां होना बाकी है ना। और जल्द ही ये रिक्रूटमेंट लाइव भी जाएगी। वहीं यूपीएसआई रिक्रूटमेंट को लेकर भी देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 2 दिसंबर तक चलेगा। एग्जाम शेड्यूल वगैरह ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप uppbpb.gov.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अपडेट है कि ये 15 दिसंबर 2021 को घोषित कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in के जरिए चेक कर लीजिएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था दोस्तों की फ्री कोचिंग कैसे कर पाएंगे आप प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, है ना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू किया जा रहा और अब फिर से छात्र प्राइवेट यानी कि निजी कोचिंग संस्थानों में भी फ्री में कोचिंग ले पाएंगे। दरअसल दिल्ली सरकार की इस योजना का नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना और इस योजना के तहत दिल्ली सरकार का मकसद है कि जो अनुसूचित जाति यानी कि SC ST, अनुसूचित जनजाति, OBC वगैरह, इनके जो EWS वगैरह के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको रेलवे, बैंकिंग एग्जाम, SSC प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। अब वे वाकई में मतलब छात्र जो फाइनेंशियली रूप से इतने मजबूत नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उन सभी को दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि अक्सर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो फीस होती है ना, काफी ज्यादा होती है, हर कोई स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट की बेस्ट स्कीम है वाकई में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। फेसबुक ने बंद किया फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, 1 अरब लोगों के चेहरे की पहचान के टेम्पलेट हटाएगी। इसके पीछे कुछ वजह भी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में दीपावली के बाद छा जाएगी धुंध। IMD के वैज्ञानिक बोले कि कुछ दिनों में 300 AQI तक पहुंच सकता है प्रदूषण का लेवल। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि अगर राजधानी दिल्ली में पटाखे वगैरह, ग्रीन पटाखे भी चले ना, तो पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दीपावली के बाद दिल्ली में बिल्कुल धुंध सी छा जाएगी। इसलिए प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दिवाली पर जहां
जहाँ तक हो सके, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो या ना रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, पटाखे ना जलाएं प्लीज। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल भले ही कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत। वहीं देखिए दिल्ली में बन रहा अयोध्या का राम मंदिर। दीपावली पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ इसकी पूजा भी करेंगे। कहने का मतलब एक मिनी मॉडल तैयार किया जा रहा है दिल्ली में। जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है ना, सेम टू सेम उसी का। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, रक्षा मंत्रालय ने 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। और सरकार का मकसद इसके पीछे यही है कि सेना की ताकत को बढ़ाना। यानी कि इतने करोड़ों के हथियार जब इंडियन आर्मी के पास आएंगे ना, तो जाहिर से बात है इंडियन आर्मी की पावर बढ़ेगी, राइट। वह देखिए भारतीय सेना का कारनामा, चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। लद्दाख में 14,000 फीट की तो ऊंचाई और 20 डिग्री का पारा, उस पर एयर ड्रॉप ड्रिल किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी ने वाकई में मतलब गजब कारनामा कर दिखाया और इससे चीन को एक संदेश मिला। लद्दाख में आर्मी की स्त्रुजीत ब्रिगेड का हाई इंटेंसिटी हवाई अभ्यास देख सकते हैं आप। वहीं आर्मी को लेकर और एक अच्छी खबर है कि जल्द ही बनेगी थिएटर कमांड भी। रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं से कहा कि अप्रैल तक सौंपे स्टडी। ये भी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्लानिंग चल रही है। वाकई में दोस्तों इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। लाइक कर दीजिए फटाफट से और सीधा अपना आगे बढ़े अगली बड़ी खबर में। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है। मारुति की नई सेलेरियो की कार बुकिंग शुरू हो चुकी है। ग्राहक इसे 11,000 रुपए में बुक कर सकते हैं। यह कंपनी की नई अपडेटेड कार होगी। वहीं ऑटोमोबाइल पर और एक खबर है कि ओला को 10 साल में पहली बार बड़ा मुनाफा देखने को मिला। अब आईपीओ के जरिए भी $1 अरब जुटाने की तैयारी कर रही है ओला कंपनी। साथ ही अगला अपडेट देखिए, सूर्यवंशी की एंट्री होने जा रही। दुनिया भर में 5200 स्क्रीन पर रिलीज हो सकती है सूर्यवंशी फिल्म। 83 का टीजर होगा फिल्म के साथ अटैच। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ स्टारर फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह भी खास रोल में आपको नजर आएंगे इसमें। इसका एक पोस्टर भी जारी किया गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं देखिए अब ये भी प्लानिंग चल रही है कि अमेरिका में भी दीपावली की छुट्टी घोषित हो सकती है। कांग्रेस में इस तरह का विधेयक भी पेश करने की तैयारियां हो रही है अमेरिकी कांग्रेस में, है ना, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा भारतीय लोग भी रहते हैं और इसीलिए अमेरिका में मतलब दीपावली को छुट्टी घोषित करने की सिलसिला बातें चीतें भी चल रही है। अच्छा, व्हाट्सएप अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए एक बड़ी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट की व्हाट्सएप ने सितंबर महीने में 22 लाख से भी ज्यादा अकाउंट बैन किए। इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। कहने का मतलब व्हाट्सएप पर अगर आप भी अश्लील और फेक कंटेंट यानी कि झूठी खबरें, झूठी बातें शेयर करते हैं ना, तो आपका भी अकाउंट व्हाट्सएप का बैन हो सकता है। सो प्लीज बी अलर्ट, सावधान रहें। अच्छा, वहीं व्हाट्सएप पर एक अच्छी खबर ये भी है कि आपको व्हाट्सएप वेब में कुछ बड़े बदलाव, नए अपडेटेड फीचर भी देखने मिलेंगे। यानी कि अब आप व्हाट्सएप वेब में भी अपने इमेज को एडिट वगैरह कर पाओगे। और इतना ही नहीं, अब आप व्हाट्सएप वेब में चैटिंग करोगे ना, तब आपको मैसेज टाइप करने दौरान स्टिकर सजेशन फीचर भी मिलेगा। मान लीजिए आप ये कोई चाय वगैरह के लिए टी लिख रहे हो तो ऊपर चाय के कप का स्टिकर बना हुआ आपको दिखाई देगा। एज ए रिकमेंडेशन स्टिकर आपको मिलेगा ऑन चैटिंग। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और आगे इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट बताना आपको बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देख सकते हैं सितंबर और अक्टूबर में, यानी कि ये जो पिछले 2 महीने निकले ना, इनमें इतनी ज्यादा भारी बारिश हुई हमारे देश में और उसके 125 घटनाएं जो 5 सालों में सबसे ज्यादा देखने को मिली है, मौसम विभाग का ये कहना है। वैसे अभी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में मौसम बदल रहा है क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी होने के चलते मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी है। अभी संपूर्ण भारत का आज 3 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी पर अपडेट आ रहा कि धनतेरस पर सोना चांदी महंगे हुए हैं। सोना फीट से 48,000 के करीब पहुंच चुका है। दरअसल कल ही धनतेरस का जो त्योहार था उसमें सोने की और चांदी की जमकर खरीदारी हुई। देश भर में भारी बिक्री देखी गई। वैसे आपको बता दूं सोने के रेट में 144 रुपए की बढ़ोतरी हुई, महंगा हुआ। और उसके बाद अभी सोने का रेट 24 कैरेट जो चल रहा है वो 47,904 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 206 रुपए की महंगाई यानी कि बढ़ोतरी देखी गई और अभी चांदी का रेट 64,402 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, सोना चांदी डायमंड वगैरह की खरीद पर कुछ स्पेशल डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर भी कई सारे स्टोर्स दे रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स पीसी ज्वेलर्स, तनिष्क। अब ये आपको क्या क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ के ऑफर 7 नवंबर तक चालू रहेंगे। पीसी ज्वेलर्स आपको डेबिट कार्ड से सोना खरीदने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक दे रहा है 7 नवंबर तक। वहीं तनिष्क ब्रांड जो है वो आपको मेकिंग चार्जेस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि ज्वेलरी को बनाने की प्रोसेस जो आती है ना उसमें सीधा 20% की छूट मिलेगी। मालाबार गोल्ड भी आपको 2 सोने के सिक्के मुफ्त में दे रहा है अगर आप 30,000 रुपए तक के हीरे वगैरह खरीदते हैं तो ये कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि कोरोना आपको बहरा भी कर सकता है।
दरअसल कोरोना के मरीजों में बहरेपन और कानों में आवाजें सुनाई देने और चक्कर आने की समस्याएं भी देखी जा रही हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया है। अच्छा, वहीं देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि 30 नवंबर तक 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। इससे पहले कि आज 3 नवंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता को ये निर्देश दिए हैं। वहीं कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए, आपकी क्या सोच रहे हैं? कोरोना वायरस चला गया, संभल जाओ। और भी खतरनाक हो चुका डेल्टा प्लस वेरिएंट और थर्ड वेव की दस्तक भी हो सकती है। दरअसल कोरोना अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना तो चला गया, अब मास्क लगाना भी छोड़ चुके हैं, त्योहारी माहौल में बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। तो प्लीज बी केयरफुल, अलर्ट हो जाओ। अभी जो ये कोरोना का नया डेल्टा वेरिएंट का अपडेटेड वर्जन देखने को मिला ना, AY 4.2, इसका खतरा बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ तक कि तीसरी लहर की बात को झूठ मानने की गलती भी आप बिल्कुल ना करें। ब्रिटेन, रूस, चीन से सबक लेकर हमें भी सतर्क हो जाने की जरूरत है और सरकार ने भी यही कहा कि प्लीज आप महीने 2 महीने और ज्यादा सावधान रहें और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा डेंगू का मसला भी काफी ज्यादा चल रहा है। देखिए राजधानी दिल्ली में भी डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। अक्टूबर महीने में यानी कि पिछले महीने 1200 नए मामले सामने देखने को मिले, जो कि 4 साल में सबसे ज्यादा आए। डेंगू को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा नया तरीका भी निकाला। देखिए आप लैब में एक खास मच्छर तैयार किया है जो कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर को मार देंगे और इन मच्छरों से बीमारी फैलने का खतरा भी बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि मच्छरों को ही मॉडिफाइड कर दिया वैज्ञानिकों ने। लेबोरेटरी में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया और ये सक्सेसफुल भी रहा और उम्मीद है कि ये ग्लोबली जब काम करेगा तो डेंगू जरूर हमें कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तक तो आप मच्छरों से जितना हो सके बच कर रहें। अच्छा, दिवाली पर पटाखे वगैरह जलाते हो ना अगर आप भी, तो एक रिसर्च देखिए आप कि एक फूलझड़ी का धुआं 74 सिगरेट के बराबर होता है। तो अब जरा सोचिए कि दूसरे पटाखों से निकलने वाला धुआं और भी कितना खतरनाक होता होगा और आखिर हमें इससे बचने की जरूरत क्यों है? अब ये तो शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग तरह के आइटम जो आते हैं, रॉकेट, फूलझड़ी, चक्री, अनार, तो इनसे जो धुआं निकलता है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक केमिकल वाला धुआं होता है, बहुत ज्यादा गंभीर और हार्मफुल नुकसान पहुंचाता है। हालांकि कई राज्यों ने ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी है, दूसरे पटाखों पर बैन लगा दिया, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ अनुशासन को मानते हुए वो वाले दूसरे पटाखे ना छोड़ें जो बारूद वगैरह से बने होते हैं ना, बल्कि आप ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें, है ना। वहीं देखिए किसान आंदोलन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की अपील है कि आंदोलन अधूरा छोड़कर नहीं लौटेंगे, बॉर्डर पर किसान ही किसान दिखने चाहिए। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पर भीड़ जुटाने के लिए इस वीडियो संदेश दिया इन्होंने। अच्छा, वहीं देखिए टेक्नोलॉजी पर अपडेट है कि टेस्ला कंपनी का कहना है कि अब सभी तरह की इलेक्ट्रिक कारें टेस्ला के सुपर चार्जर नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगी। इस तरह का नेटवर्क भी टेस्ला कंपनी बना रही है। अच्छा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला देखिए कि कैदी के लिए भी परिवार परंपराएं जरूरी है और ऐसे ही एक कैदी को भांजे की शादी में शामिल होने के लिए मामा को पैरोल दे दी। अच्छा, साथ ही रेलवे पर बड़ी खबर देखिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 0125 दिस इज जस्ट फॉर फन। दरअसल दोस्तों रेलवे को लेकर अपडेट है कि दक्षिण मध्य रेलवे की कई ट्रेनें निरस्त रहने जा रही है और कईयों का रूट बदलने जा रहा है। अगर आप भी रेल यात्रा करने जा रहे हैं तो इससे पहले आप रेलवे का शेड्यूल जरूर चेक कर लें, कौन कौन सी ट्रेनें निरस्त हुई है। हालांकि इनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लेकिन टिकट बुकिंग से पहले आप लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं देखिए एक नया नियम लागू किया जा रहा है स्पोर्ट्स में कि बीच हैंडबॉल में अब बिकनी पहनना अनिवार्य नहीं होगा। टोक्यो ओलंपिक में विवाद के बाद फेडरेशन ने यह बड़ा फैसला लिया, यानी कि लड़कियों के लिए अब बिकनी पहनकर ही बीच हैंडबॉल खेलना जरूरी नहीं होगा, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में रसोइयों का मानदेय बढ़ा दिया सरकार ने। स्कूलों में मिड डे मील बनाने वालों को अब हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। हालांकि उनकी कुछ और मांगे भी हैं, लेकिन फिलहाल उनके मानदेय को, तनख्वाह को तो बढ़ा ही दिया। अच्छा, हरियाणा के किसानों को नई सुविधाएं मिलने जा रही है। अब यूट्यूब चैनल और एक कॉल पर किसानों को मिलेगी पूरी जानकारी। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1800-180-2021। इस नंबर पर कॉल करके किसान भाई लोग खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है, जिस पर भी आपको कई सारी बागवानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान देखने को मिल जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में पहला फूड पार्क भी बनने जा रहा है, 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। गोल्डन लाख से रोशन होगा 1000 महिलाओं का परिवार। वहीं 20 करोड़ रुपए के वनोपज की प्रोसेसिंग भी की जाएगी, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, कल ही भूकंप भी आया। जम्मू कश्मीर में 4.3 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ओके, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोस्तों भूकंप को मापने वाली इकाई स्केल का नाम क्या है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं कोई भी एक शानदार इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से लिखिए इसका जवाब कमेंट में, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना
देना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स, काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।